एक बुनियादी सवाल और है जो मैं पूछना चाहूँगा कि रामभद्राचार्य जी कहते हैं आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए, आर्थिक होना चाहिए। आप इस बात से किस हद तक सहमत हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग अपर कास्ट में भी हैं जिनको आरक्षण नहीं मिलता है ऊंची जाति में पैदा होने को लेकर के, और रामभद्राचार्य जी ने खुल करके बोला और सियासी पार्टियों पे आरोप लगाया कि वो सिर्फ सियासत करते हैं। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी खड़ा कर दिया कि संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं थे। इसको कैसे देखते हैं? जी, इस देश का संविधान इस देश की इतिहास, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति को निचोड़कर बनाया गया है। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मुख्य व्यक्ति अंबेडकर जी थे। और अगर हम मानते हैं कि ये देश की संविधान में इस देश की परंपरा, इतिहास और संस्कृति भरी हुई है, तो हर एक भारतीय का धर्म है कि ये इस संविधान की रक्षा करे। और इस संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब लगे हुए हैं। और वोट चोरी जब तक खत्म नहीं होगी, देश का संविधान खतरे में रहेगा। और देश के संविधान ने जो हर जन जन को ताकत दिया है, वो ताकत उनसे छीनी जाएगी। और इसके लिए जनता जग गई है। और बीजेपी और चुनाव आयोग को समझ जाना चाहिए कि जनता को एक हद से ज़्यादा नाराज़ करोगे तो जनता आपको गद्दी पे बिठा सकती है, तो गद्दी से उतार भी सकती है। सवाल ये था कि आरक्षण का आधार क्या होना चाहिए? क्या जातीय आधार होना चाहिए या आर्थिक आधार होना चाहिए? आरक्षण का आधार पारंपरिक जो गलतियां हो रही हैं, जो भेदभाव हो रहा है, वो होना चाहिए। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि इस देश में अलग अलग तरीके के भेदभाव होते हैं। और उस भेदभाव को कम कर कर सबको बराबरी पे लाने का काम संवैधानिक तौर पर सबसे बातचीत कर कर आरक्षण लागू किया। तो इस पे किसी एक व्यक्ति की कोई टिप्पणी है तो उनका निजी राय है। अब आप अगर सहमत नहीं है, या मोदी जी सहमत नहीं है, या अमित शाह सहमत नहीं है, तो वो बोले कि हम आरक्षण को देने में हम सहमति नहीं है। वो कहते कुछ हैं लेकिन आरक्षण को खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन बोलते क्यों नहीं? बोल के क्यों नहीं करते? हम तो बोल रहे हैं कि संविधान का दिया हुआ अधिकार है और हम उसको लागू करेंगे। मोदी जी कहते हैं लागू करेंगे, करते कुछ और हैं। चलिए, फेयर एनफ। पर एक बात श्री अल्लावरू जी की बात से बहुत साफ समझ में आ रही है कि जनता की अदालत में कांग्रेस सबसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है वोट चोरी का। और इसलिए बार बार सवाल कुछ भी हो, अल्लावरू जी वोट चोरी पर जरूर पहुंचते हैं और जनता के इंटरेस्ट से इसको जोड़ते हैं। बहरहाल चुनाव नज़दीक है, चुनाव में जो भी होगा फैसला सबको पता चल जाएगा। बट श्री कृष्ण अल्लावरू जी, आप हमारे साथ आए TV9 के प्लेटफॉर्म पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।